आज हम बात करेंगे ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के एक आइकॉनिक इंटरवल फाइट सीक्वेंस के बारे में, जो एक अपने आप में मास्टर क्लास है सिनेमैटिक ब्रिलियंस और हार्ड वर्क का। देखने में जितना ये प्रभावशाली लगता है, उससे कई ज्यादा प्रभावशाली इसकी मेकिंग प्रोसेस है। जूनियर NTR के धमाकेदार एंट्री सीन से लेकर ब्रिटिश हवेली के भव्य सेट तक और उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए VFX और CGI का इस्तेमाल, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये एक फैसिनेटिंग बिहाइंड द सीन्स जर्नी होने वाली है। इस मूवी में आपने देखा होगा कि जूनियर NTR की 2 अलग अलग एंट्रीज दिखाई गई है। पहले एंट्री सीन में ये एक पावरफुल आदिवासी आदमी का कैरेक्टर दिखाया है, जो जंगलों में खूंखार जंगली प्राणियों को पकड़ रहा है। तब ऐसा लगता है ये आदिवासी लोग उन प्राणियों का शिकार कर रहे होंगे, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब भीम इन सभी जंगली प्राणियों के साथ उनकी सिस्टर मल्ली को बचाने के लिए अंग्रेजों की हवेली पर हमला कर देता है। इस सीन को शूट करने के लिए मेकर्स ने हैदराबाद में ब्रिटिश हवेली का एक भव्य सेट तैयार किया था और उसे VFX के जरिए एक्सटेंड भी किया था। इस सेट पर ये शूटिंग स्केड्यूल नाइट में शूट किया जाने वाला था, इसलिए मेकर्स ने 20x20 के मेटालिक स्ट्रक्चर्स तैयार किए थे। उन स्ट्रक्चर्स पर लाइट्स सेटअप फिक्स किए गए और उन्हें सेट के सेंटर्स पर लटकाने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया। इसी सेट पर इस सीक्वेंस की शूटिंग शाम को 6:30 बजे से शुरू की जाती थी और इसे पूरा करने के लिए मेकर्स को 65 दिन लगे थे। सीन में दिख रहा ये ट्रक रियल नहीं था, सिर्फ शूटिंग के लिए ट्रक का ये डमी मॉडल इस्तेमाल किया गया था, जिससे स्लाइडर ड्रावा मूव किया जाता था। बाद में उसे VFX का इस्तेमाल करके इस तरह से कन्वर्ट किया गया कि वो ट्रक मूवी देखते वक्त एकदम रियलिस्टिक लगता है। When the shot of the animals come out, I never look at the screen. I'll be looking at the audience. मेकर्स ने दुनिया के अलग अलग भागों से 200 फॉरेनर्स, 50-60 स्टंटमैन और बॉडी बिल्डर्स इस सीन के लिए हायर किए थे। इसके बावजूद और एक्स्ट्रा 1500 जूनियर आर्टिस्ट भी थे, जो सेट पर इस सीक्वेंस का हिस्सा रह चुके हैं। जैसे ही उस हवेली पर भीम प्राणियों के साथ एंट्री करता है, तब सारे जंगली प्राणी पिंजरों में से बाहर आ जाते हैं और वहाँ की पब्लिक पर टूट पड़ते हैं। लेकिन ये प्राणी एक CGI मॉडल थे, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या ये बनाना आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। ये एडिटिंग डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वाइल्ड एनिमल्स के CGI मॉडल्स को एक्चुअल फुटेजेस में कैसे ऐड किया जाए, क्योंकि ये एक फास्ट एक्शन सीक्वेंस था और मूवी में ऐसा भी दिखाना जरूरी था कि प्राणियों को देखकर पब्लिक डर गई है और उस डर की वजह से वहाँ भाग दौड़ मच चुकी है। इसलिए लोगों की स्पीड के साथ उन CGI मॉडल्स को ऐड करके मैच करना वाकई में एक बड़ा चैलेंज मेकर्स के सामने था। लेकिन इसे ब्रिलियंटली मैनेज किया SS राजामौली और उनकी टीम ने। उन्होंने सबसे पहले सभी एक्चुअल फुटेजेस शूट किए, पर शूटिंग करने से पहले राजामौली के सामने सवाल ये था कि एक्चुअल फुटेजेस शूट करते वक्त आर्टिस्ट को कैसे पता चलेगा कि उनके आसपास एनिमल्स घूम रहे हैं या नहीं। वो एनिमल कौन सी डायरेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होंगे, और अगर वो एनिमल्स आर्टिस्ट के पास आ जाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें कब और कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि वो एनिमल्स तो शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त ऐड किए जाने वाले थे। इसलिए ऐसा भी हो सकता था कि अगर टीम ने एनिमेटेड टाइगर एक्चुअल फुटेज में ऐड कर दिए तो वो भाग एक दिशा में रहे होंगे और आर्टिस्ट टाइगर की ओर देखने के बदले दूसरी दिशा में देख रहे होंगे, तो वो सीन काफी ज्यादा हद तक ऑड लग सकता था। If the tiger is running there, the people are looking there. It wouldn't work out. इसलिए इस सीन को उन्हें बहुत ही स्किलफुली और परफेक्टली शूट करना पड़ा था। SS राजामौली ने दिमाग लगाकर एक LED बल्ब्स के लाइट सेटअप अरेंज किए। वही बल्ब्स एनिमल्स के पाथ को डिनोट करने वाले थे, मतलब जिस डायरेक्शन में LED बल्ब्स वर्क करेंगे उसी डायरेक्शन में वो एनिमल्स मूव कर रहे होंगे। उस LED सेटअप को रन करने के लिए एक लॉजिकल प्रोग्राम भी तैयार किया गया था, ताकि वो बल्ब्स ऑटोमेटिकली वर्क कर सके। इस तरह से मेकर्स ने एनिमल्स का मूविंग पाथ फिक्स कर दिया था। अब तक की इन्फॉर्मेशन जानकर आपको लग रहा होगा कि अब इस सीन को शूट करना आसान हो गया होगा, लेकिन असली दिक्कत तो अब से शुरू हो जाती है। उस LED लाइट के पाथ के अकॉर्डिंग शूट करना कैमरामैन को बड़ा चैलेंजिंग हो रहा था। पहले तो उसे वो लाइट दिखी ही नहीं, क्योंकि जंगली जानवर जितने स्पीड में दौड़ते हैं उतनी ही हाई स्पीड से लाइट वर्क कर रही थी।
इसलिए उन्हें उस लाइट की स्पीड को मैच करने के लिए कैमरा उसी स्पीड से मूव करना जरूरी था। इसलिए उन्हें काफी रिहर्सल भी करना पड़ा। लेकिन क्या आपने सोचा था कि अगर सेट पर सब आर्टिस्ट यहाँ वहाँ भाग रहे थे तो क्या ऐसे लाइटिंग सेटअप्स पूरे सेट पर लगाए जा सकते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लाइट्स और केबल्स आर्टिस्ट को यहाँ वहाँ भागने में डिस्टर्ब कर सकती थी। तब मेकर्स ने एक और प्लान आजमाया। उन्होंने वहाँ रिमोट कार्स का इस्तेमाल किया। उन कार्स पर पोल्स और ट्रैकर्स लगे हुए थे। शूटिंग के वक्त ये कार्स सेट पर चलाई गई और सभी आर्टिस्ट को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि इस रिमोट कार को आपको एज एनिमल कंसिडर करना है। अगर कार आपके नजदीक आती है तो उसे एनिमल समझकर रिएक्ट करना है। इस प्रकार से ये सीक्वेंस के एक्चुअल फुटेजेस शूट किए गए ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में कार्स के बदले एनिमल्स के CGI मॉडल्स को VFX टीम परफेक्टली ऐड कर सके। आपने वो सीन तो देखा ही होगा जिसमें एक लेपर्ड भीम पर हमला कर देता है और उसके पीठ पर बैठ जाता है। इस सीन को कैसे शूट किया गया था आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले एक फुटबॉल को पकड़कर ये सीन NTR ने परफॉर्म किया था। बाद में VFX और CGI की मदद से उस सीन को उन्होंने इतना बेहतरीन बना दिया। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इस 10 सेकंड की क्लिप को बनाने के लिए SS राजामौली ने NTR से 5 घंटों की शूटिंग करवाई थी। तब जाके ये शॉट परफेक्टली शूट हो पाया था। ये था इस सीक्वेंस का आधा भाग। असली मजा तो तब आता है जब रामचरण मतलब अलूरी सीतारामा राजू की एंट्री इस सीन में होती है। दो दोस्तों के बीच की ये लड़ाई का सीन इस मूवी का एक बहुत ही हार्टफेल्ट और इमोशनल सेगमेंट है। खैर, इस मूवी में खतरों से भरा और स्पेशली NTR के लिए सबसे डरावना था ये सीन जिसमें उन्होंने अनकंट्रोल्ड प्रेशर वाटर पाइप हाथ में पकड़ा हुआ था। उनके पीछे कई सारे अनकंट्रोल्ड पाइप्स सांप की तरह हवा में यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। तब उनके मन में डर था कि वो पाइप्स उन्हें हिट ना कर जाए। लेकिन राजामौली सर की ये इंस्ट्रक्शंस थे कि तुम्हें अंदर से चाहे जितना डर लग रहा हो वो तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उन्हें निडरता के साथ उन पाइप्स के आगे खड़ा रहना था। उन्हें ये सीन शूट करते समय कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ये तो आप देख ही सकते हैं। सीन में ऐसा दिखाया गया है कि हवेली के सामने की फाउंटेन टूट जाती है, इसलिए उसके हाई प्रेशर वाटर पाइप्स सांप की तरह हवा में डांस कर रहे हैं। प्रोडक्शन टीम को इस फाउंटेन पाइप्स का मॉडल बनाने के लिए 15 दिन लगे थे। उसमें उन्होंने अलग अलग साइज के होस पाइप्स की टेस्टिंग की थी। उस होस पाइप में पानी के साथ एक्स्ट्रा न्यूमेटिक एयर भी ऐड किया गया था। तब जाके पाइप्स का ये यूनिट हाई प्रेशर की वजह से हवा में डांस करने लगा। बाद में उसे शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। आगे हमने देखा है कि रामचरण यानी राजू के पीछे बहुत सारे पटाखे जल रहे थे। ये पटाखे एक्चुअल में फोड़े गए थे। सीन को शूट करने से पहले बड़े लाइट्स क्रेन द्वारा सेट पर लगवाए गए थे। इस सीन की रिहर्सल में रामचरण और NTR कितनी मेहनत कर रहे हैं ये आप देख ही सकते हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फाइट सीन के दौरान रामचरण और जूनियर NTR ने रियल में एक दूसरे को मुक्के मारे थे। इस सीन को इतना इम्पैक्टफुल बनाने के लिए इन दोनों ने अपनी फिजिकल लिमिट्स को तक क्रॉस कर दिया था। दोस्तों, ये थी RRR के इस फिनोमिनल सीक्वेंस का अनसीन एंड अनटोल्ड स्टोरी। SS राजामौली और उनकी टीम का डेडिकेशन और एक्टर्स की मेहनत ने इस सीन को आइकॉनिक बनाया। जहां आम डायरेक्टर्स की सोच खत्म होती है, वहां से SS राजामौली की सोच शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें अपने थॉट्स शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।